उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या परिवर्तन होने वाला है उस पर बात करते हैं। जैसा कि ये पदों की संख्या बार बार लोग पूछते रहते हैं, तो सरकार का जो अधियाचन है नगरीय क्षेत्र में वह 11,508 पदों के लिए ही है। अभी ग्रामीण क्षेत्र की कहीं कोई बात नहीं है। तो आपकी जो भर्ती आएगी वो इतने ही पदों पर आएगी। इसका आप अभी से अपना मन बना लीजिए, इतने ही पद मान कर चलिए और इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब नया आयोग है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, नए अध्यक्ष है, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 महीनों से लगातार जो कैंपेन चल रहा था, जो आयोग का जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप सभी लोगों ने बार बार जो ईमेल कर रहे थे उसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो मेरिट बनती है, आपकी जो कट ऑफ बनती है या जिसको हम लोग मेरिट भी कहते हैं, वह एकेडमिक का 40% और जो लिखित परीक्षा होती है जिसको हम लोग सुपर टेट कहते हैं, सुपर टेट के 60% यानी टोटल 100% में इस प्रकार से आपको मेरिट बनती है। लेकिन अब इस पेपर में आयोग ने लगभग मान के चलिए कि 99% चांस है कि आपका ये जो एकेडमिक है यह खत्म होने वाली है। इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैलिडिटी हो गई है खत्म। आपका जो कट ऑफ बनेगी, जो मेरिट बनेगी, वह सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। जो पुराना वाला सुपर टेट का पेपर था 2019 वाला, उसमें कट ऑफ कैसे बनती है, मेरिट कैसे बनती है, एकेडमिक का कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो हमने इससे पहले वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा कि कट ऑफ कैसे बनती है या जिसको हम लोग मेरिट कहते हैं, मेरिट कैसे बनती है। तो ये वाला एकेडमिक वाला जो सिस्टम था, पुराना वाला सिस्टम, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आपका सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। यहाँ पर जो 60% है ये खत्म करके यहाँ पर आप 100% लिख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। यानी कि एकेडमिक वाला जो पूरा सिस्टम था वह खत्म कर दिया गया है। लगभग 99% इसके चांस है खत्म कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव आयोग को दिया गया है। अब आयोग, उम्मीद है, इसको मंजूरी कर लेगा। प्रस्ताव मतलब शासन की तरफ से आयोग को यह प्रस्ताव दिया गया है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और ये 100% यानी कि अभी तो 99% ही है क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप 100% मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वह लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। एकेडमिक वाला जो भी सिस्टम था वह खत्म कर दिया गया है और इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, आप जैसे स्टूडेंट को ही जाता है जिन्होंने सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 महीनों से लगातार कैंपेन चला रहे थे, ईमेल कर रहे थे। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो विभाग है, उस तक अपनी बात को लगातार पहुंचा रहे थे, तो उनका श्रेय जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो इनका गुणांक 35 बन रहा था, एकेडमिक गुणांक कितना बन रहा था, 35 बन रहा था, किसी का 36 बन रहा था, किसी का 32 बन रहा था, ये सारे गुणांक अब आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। आपको सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा, मेरिट से ही आपका चयन होगा। ये चीजें आप 100% जान लीजिए। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी बिग अपडेट है, ये तो आपको बता दिया गया है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। इस पर गणित के जो कमजोर छात्र हैं, जिन्हें जो बार बार कहते हैं कि गणित मेरा कमजोर है, गणित में मेरा सुधार कैसे हो, गणित में मेरे नंबर कैसे बढ़ें, और रीजनिंग जो आपकी 5 नंबर की आती है और गणित जो 20 नंबर की आती है, टोटल 25 नंबर की तैयारी कराई जा रही है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो गणित में कमजोर हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट तो कराया ही जाएगा, यानी गणित के 2 बैच रहेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका थोड़ा बहुत बेसिक मजबूत है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा और गणित के जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए अलग से बैच रहेगा। और प्रैक्टिस सेट वाला बैच आप लोग जानते ही हैं, सुपर टेट में हम लोगों ने जो यूपी टेट है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आपको 40 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। उसी प्रकार सुपर टेट के लिए भी यहाँ पर 40 प्रैक्टिस सेट का जो बैच है वह लॉन्च किया जा रहा है। तो ये दोनों बैच से आप जोड़ सकते हैं अगर आपको सुपर टेट की तैयारी करानी है। और हमारे ऊपर विश्वास है क्योंकि हम खुद सिलेक्टेड हैं और हमारे साथ जितने भी लोग हैं वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्यालय में सिलेक्टेड हैं। कुछ लोग बेसिक में हैं, कुछ लोग आपके माध्यमिक में हैं, कहीं ना कहीं सब लोग टीजीटी, पीजीटी या फिर ये अपना सुपर टेट वाला एग्जाम क्वालिफाई करके चयन
मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बिग अपडेट थी भैया कि आप जो कुछ भी होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। आपने हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और डीएलएड में कितने नंबर पाए हैं अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इस जो आपकी बिग अपडेट थी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी कुछ नई जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नई सूचनाओं के साथ आगे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।